न्यूज नशा, आदत हर खबर की। नमस्कार। न्यूज नशा चैनल पे आप सभी मित्रजनों का स्वागत है। अक्टूबर में महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों में क्या नतीजा आ सकता है, क्या स्थिति बन सकती है, इसका मैं ज्योतिषीय माध्यम से आपको कुछ बताने की कोशिश करूंगा। महाराष्ट्र के राजनीतिक मुद्दे पे मैं लोकसभा चुनावों के पहले उद्धव ठाकरे और शरद पवार के बारे में न्यूज नशा चैनल पे ही दर्शकों को बता चुका हूं। और लोकसभा चुनावों के पहले मैंने कहा था कि शरद पवार कमजोर नहीं होंगे, वो किंग मेकर की भूमिका में आ सकते हैं। और उद्धव ठाकरे जी का समय भी अच्छा चल रहा है। तो मेरे पास फडणवीस जी का डाटा नहीं है, एकनाथ शिंदे जी का डाटा भी नहीं है, अजीत पवार जी का डाटा भी नहीं है। उद्धव ठाकरे और शरद पवार तथा बीजेपी पार्टी के डाटा को सामने रखते हुए छोटा सा आकलन आप लोगों को देने की कोशिश कर रहा हूं। और ये आकलन आई थिंक इनफ है पिक्चर को साफ करने के लिए, पिक्चर को साफ समझने के लिए। लोकसभा चुनाव अभी अभी खत्म हुए हैं। सबसे पहले मैं आपको उद्धव ठाकरे जी की कुंडली की स्थिति बताता हूं। उद्धव ठाकरे जी की कुंडली की कन्या लगन की कुंडली और सिंह राशि की कुंडली है। और गुरु की महादशा चल रही है 2012 से, अक्टूबर 2012 से जो अक्टूबर 2028 तक चलेगी। और गुरु की महादशा में 25 फरवरी 2024 से चंद्रमा की अंतर्दशा शुरू हुई है। चंद्रमा द्वादश में स्वग्रही है, लेकिन चंद्रमा शुक्र के नक्षत्र में है और शुक्र एकादश में बैठा हुआ है। बिल्कुल स्पष्ट है यहाँ स्थिति। अब आप समझिए, ये चंद्रमा की अंतर्दशा चलेगी जून 2025 तक। तो जून 2025 तक उद्धव ठाकरे जी किसी भी प्रकार के चुनाव या किसी भी प्रकार के निर्णय अगर लेते हैं तो उद्धव ठाकरे जी को सफलता के आसार ज्यादा बने हुए हैं। क्योंकि एकादश भाव डिजायर फुलफिलमेंट, इच्छा पूर्ति का भाव होता है। तो किसी भी ग्रह की दशा अंतरदशा जब एकादश से कनेक्टेड होती है तो उस दशा अंतरदशा में जातक को असफलता बहुत रेयर ही मिलती है। यानी जातक 95% सक्सेस रेट लेकर आता है। और फरवरी 2024 से ये शुरू हुई है अंतरदशा, 25 फरवरी 2024 से। तो लोकसभा चुनावों का नतीजा आपके सामने है जो आया है। उद्धव ठाकरे जी की शिवसेना की स्थिति बेहतर रही लोकसभा चुनावों में, शिंदे जी की स्थिति उतनी बेहतर नहीं रही। और शरद पवार की कुंडली पे अगर एक दृष्टि डालें तो यहां भी फिर आपको स्थिति साफ होगी। शरद पवार जी का देखिए, ध्यान से सुनेंगे तो आप ज्योतिष के फलादेश की तकनीक को भी समझने लगेंगे। शरद पवार जी की कुंडली जो है वृश्चिक लग्न की और मेष राशि की कुंडली है। और ये जो लोकसभा का चुनाव अभी संपन्न हुआ है, इसमें बुध की महादशा में शुक्र की अंतर्दशा शरद पवार जी की चल रही है। शुक्र की अंतर्दशा जनवरी 2022 से नवंबर 2024 तक चलेगी। शुक्र मंगल के साथ द्वादश में नजर आ रहा है, लेकिन ये शुक्र चलित में एज पर केपी एस्ट्रोलॉजी एकादश से कनेक्शन बना रहा है। और शुक्र गुरु के नक्षत्र में है, गुरु का संबंध पंचम से बन रहा है। तो 5-11 का कॉम्बिनेशन शरद पवार जी का भी सफलता वाला कॉम्बिनेशन है। आप दर्शकों को अगर याद हो, लोकसभा चुनावों के पहले शरद पवार के बारे में जो मैंने आकलन दिया था, यही आकलन दिया था कि उनकी अंतर्दशा अच्छी चल रही है, उनको सफलता मिलेगी। तो आपने देखा कि लोकसभा चुनावों में अजीत पवार जी की स्थिति शरद पवार के मुकाबले कमजोर रही
शरद पवार मजबूत होकर उभरे, शरद पवार की एनसीपी पार्टी मजबूत होकर उभरी। तो इन दोनों का आकलन तो मैंने आप लोगों के सामने रख दिया। और ध्यान रखें इस चीज को कि उद्धव ठाकरे जी की जो अंतर्दशा है वो 2025 तक है, जून 25 तक। और हाँ, जून 25 तक है। और शरद पवार जी की जो अंतर्दशा शुक्र की चल रही है वो नवंबर 2024 तक है। तो उसके पहले ही विधानसभा चुनाव हो जाएंगे। तो जाहिर है विधानसभा चुनावों में उद्धव ठाकरे जी, शरद पवार जी या कांग्रेस साथ में जो महाविकास अघाड़ी गुट जो बना हुआ है, इसकी सफलता का ग्राफ ज्यादा रहने वाला है, क्योंकि ज्यादा दिन नहीं हुए हैं, अभी लोकसभा चुनाव खत्म हुए। बीजेपी पार्टी की अंतर्दशा की स्थिति भी आपको बता देता हूं। चंद्रमा की महादशा में बुध की अंतर्दशा चल रही है। 8 जनवरी 2024 को शुरू हुई थी, 9 जून 2025 तक ये अंतर्दशा चलेगी। और आप दर्शक मित्रों को अगर याद हो तो मैंने इसी न्यूज नशा चैनल में भाजपा की कुंडली का आकलन करके बताया था